आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव बालागुडा के किसान ने 2 महीने के खेत में खड़ी उड़द की फसल पर रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि अफलन के चलते उड़द की फसल में काफी नुकसान हुआ है। 300 रुपए प्रति किलो के भाव करीब 30 किलो उड़द महंगा बीज लेकर खेत में बुआई की थी, लेकिन अफलन की स्थिति बनने से 2 महीने होने के बाद भी फसल में ग्रोथ नहीं दिखी। ऐसी स्थिति में रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अफलन की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने बालागुडा के किसान पवन पिता विष्णु लाला पाटीदार के खेत पर जाकर देखा तो पूरे 6 बीघा में खड़ी फसल आफलन के चलते नष्ट हो गई। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से किसानों की फसलों में हो रहे नुकसान की भरपाई के साथ विभिन्न फसलों के उचित दाम देने की मांग की है। निर्मल 7 वैरायटी की 6 बीघे की मैं उड़द की खेती करी थी। सोयाबीन का भाव नहीं मिलने के कारण हमने फसल चक्र चेंज हो इसलिए उड़द की खेती करी है। तो उड़द में भी हमने सबसे अच्छी वाली वैरायटी 300 रुपये किलो की निर्मल 7 वैरायटी लेके बुआई करी थी। आज उसमें बिल्कुल बाजपन है, कुछ नहीं है, उसमें अफलन है, इसलिए हमने खड़ी फसल में उसको रोटावेटर से जुताई करी है। क्या कारण रहा है इसका फसल नहीं होने का? फसल कारण तो अब प्रकृति का ऊपर निर्भर करता है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें खड़ी फसल में जुताई कर दी है। इसमें कितने बीघे की? ये 6 बीघे की फसल है। लगभग कितने लागत तो कितना नुकसान होगा? इसमें लगभग हमारे 50,000 का खर्चा हो चुका है अभी तक। खाद बीज दवाई सब 2 स्प्रे सल्फर वल्फर सब डाल के। किसानों को उपज का दाम नहीं मिल पा रहा। आप किस तरह से किसान सरकार से गुहार लगाएंगे? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सरकार उसको तत्काल सर्वे कराए, बीमा मुआवजा किसानों को प्रदान किया जाए। क्या नाम आपका? पवन पाटीदार। पार्टी में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति अगर किसी की हुई है तो वो अन्नदाता किसान की हुई है। मालवा में कहावत है कि दुबले में 2 अषाढ़। मतलब इसका ये होता है कि एक तो अन्नदाता किसानों को सोयाबीन हो, चाहे उड़द हो या चाहे जो भी अन्य फसलें हैं, उनके उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रकृति की मार भी हुई है। और जिस खेत में हम खड़े हुए हैं, ये एक हमारे यहाँ के किसान है, पाटीदार परिवार है, अच्छे किसान हैं, लेकिन इनके खेत में आज ये उड़द की फसल ये रोटावेटर चलाकर यहाँ पर जो है इसको नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति के मार के आगे आप देखना चाहेंगे, एक बार कैमरा में आपसे चाहूँगा कि देखें, अफलन की स्थिति हो गई है। चाहे सोयाबीन हो चाहे उड़द हो, जो अन्नदाता किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, वो एमएसपी कहीं ना कहीं सरकार नहीं दे रही है, जिसके कारण अन्नदाता किसान परेशान है, दुखी है। और आज हम देख रहे हैं बालागुडा में हमारे पवन पाटीदार किसान हैं जो अपने खेत में जिसकी लागत कम से कम 30,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से होती है, उसको आज ये नष्ट कर रहे हैं क्योंकि अफलन की स्थिति है। इस कारण हम आज शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अन्नदाता किसानों को उचित मुआवजा देने की वो कृपा करें। आप विपक्ष में खड़े हो, किस तरह से किसानों की दाहिनी स्थिति और सरकार के आगे किस तरह से आप अपना रुख रखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम विपक्ष में हैं। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की यादव सरकार हो, इन दोनों से हम मांग करते हैं कि अन्नदाता किसानों की कारण आज आप सत्ता में हो, तो इन अन्नदाता किसानों की आप सूद लें और आप सर्वे करवाएं। और सर्वे करवाने के बाद जिन अन्नदाता किसानों के खेतों में अफलन हुई है, ऐसे किसानों को चिन्हित करके उनको मुआवजा देने का काम करें। और सोयाबीन के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं, इसलिए आज अन्नदाता किसान अपनी दुख के आंसू बहा रहा है। और इस प्रकार से हर अनेक खेतों में पिछली बार अपनों ने देखा, विगत दिनों में गरोड में किसान ने सोयाबीन 12 बीघा की जो है सोयाबीन की फसल उन्होंने रोटावेटर जो चलाया है। आज बालागुडा के किसानों ने रोटावेटर चलाया है। तो हम अन्नदाता किसानों की ओर से सरकारों से मांग करते हैं कि वो जो है इनको उचित मुआवजा दिया जाए और जो फसलों के उचित दाम मिलना चाहिए वो दाम उनको उचित दिया जाए। क्या जो है बालागुडा ब्लॉक में किसान ने फसल नष्ट करी, किस तरह से करी, क्या मामला रहा? बालागुडा में किसानों को जो है फसल में जो है किसी प्रकार से फल की नहीं आने की वजह से और लागत भी उनको नहीं मिल पा रही है, सोयाबीन का भाव उनको नहीं मिल पा रहा है। किसान में सोयाबीन में जो है पीला मोजक और वायरस की बीमारी भी आ चुकी है और उसके बाद भी पैदावार भी कम है और ऊपर की से सरकार की ओर से जो है भाव हमें नहीं मिल पा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी हस्ताक्षर अभियान चल रखा है कि सोयाबीन का भाव जो है 6,000 रुपये प्रति कुंटल किया जाए। इस प्रकार से जो है किसान आज चारों तरफ से परेशान है। बारिश का भी समय पर बारिश नहीं हो पाई, उस वजह से भी किसान परेशान रहा। और बाद में जो है अफलन की स्थिति से भी किसान ने लागत बहुत अधिक लगा दी है, उसके बाद उसे फसल का भाव और पैदावार नहीं मिल पा रही है। इस वजह से किसान जो है खड़ी फसल में जुताई करने के लिए मजबूर हो रहा है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमें जो है यदि फसल की पैदावार कम होती है तो
तो उचित भाव भी यदि मिला जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए, ताकि किसान जो है कि कमर न टूटे और किसान जो है अपने आप में थोड़ा जो है मजबूत स्थिति बना रहे। किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान यदि सक्षम होगा तो देश की अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। क्या शुभ नाम आपका? दिनेश पाटीदार, अध्यक्ष ब्लॉक किसान कांग्रेस मल्हारगढ़। बहुचर्चित पिता पुत्र मामले में पिता पुत्र को मौत के बाद आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव का पोस्टमार्टम होते होते रुका। वहीं इंदौर MYH में शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम होकर गांव पहुंचा। ब्राह्मण समाज ने SI नरबत सिंह ठाकुर को हटाने के लिए मांग की है। इंदौर में पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय 5 मिनट के लिए शव को धामनोद के श्रीराम चौक पर रखा गया। पुलिस ने विनम्र निवेदन कर शव को वापस वाहन में रखवाकर अंतिम संस्कार के लिए खलघाट की ओर रवाना किया। इधर परिजनों का सख्त कहना है कि SI नरबत सिंह ठाकुर को सस्पेंड किया जाए, वहीं फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा ब्राह्मण समाज अब बड़ा आंदोलन करेगा। बोला था सुबह गिरफ्तार करेंगे, आप लोगों ने उसको 12 बजे महिला को 12 बजे महिला को थाने में रखिएगा। ठीक है, लाएंगे, हमारा काम है, हम लेके आएंगे, जेल भेजेंगे। नहीं मानते, कब लाएंगे सर? नहीं मानते हम, कब तक आश्वासन देते रहोगे आप? आपको न्याय चाहिए और विश्वास आपके लिए ठीक है, उनको भी अंदर कर देंगे क्योंकि उनका उसमें जब आया है कर देंगे, करे नहीं कर देंगे, क्या बोले कर देंगे। आपके साथ में बुलाओ, हमारी जो मांग हो वो पूरी करना पड़ेगी, तो हम सब बैठेंगे, जो होता है भले सुबह हम सरकार करेंगे। क्या चाहते हैं मैडम, आज गाँव को थोड़ी देर के लिए प्रेशर चौराहे पर रखे, क्या कारण से रोका गया था, क्या कहना है? जो परिवारजन है उनकी कुछ मांगे थी, न्याय जल्दी से जल्दी मिले और फेयर हो, उसी को लेकर उनको समझाइश दी और समझाइश के बाद वो लोग रवाना हो। मैं SDO धामनोद मोनिका से। इंदौर में गुंडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शहर के सराफा क्षेत्र के एक व्यापारी पर 2 बदमाशों ने पीछे से आकर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं हमले का CCTV भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल राहुल शुक्ला सराफा क्षेत्र में सोना चांदी का व्यापार करते हैं। शुक्रवार की शाम किसी काम से मुकेरीपुरा क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आए 2 बदमाशों ने राहुल के सर और गले पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे राहुल का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल राहुल को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में DCP का कहना है कि व्यापारी पर हमला करने की बात सामने आई है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल शुक्ला है ना, उसको एक पैकेट गलती से क्या हुआ कि मेरा महेंद्र का चले गया, तो बाकी 6 में इसकी ले गया था, महेंद्र का एक पैकेट पास हमें ले गया। तो मैंने छोरे को बोला कि इसको ना बड़ा समझदारी को ऊपर से काटना, एक उधर से भगा, एक इधर से भगा। सराफा व्यापारी का सर जानलेवा हमला करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, 2 दिन की पुराना घटना दर्ज की गई। जैसे कि कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर जो सराफा के एक व्यापारी हैं उस पर पीछे से 2 लोगों ने आकर चाकू से हमला किया, जिससे चाकू उनकी गर्दन पे लगा। तत्पश्चात मामले में पुलिस ने मल्हारगढ़ थाने के अंदर इसमें FIR दर्ज की है और हमने अपनी टीमें आरोपियों को राउंड अप करने के लिए लगा दी। सर कौन है व्यापारी, क्या नाम है? देखिए, अभी नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, राहुल शायद इनका नाम है और सराफा में व्यापारी का काम करते हैं ये। अभी इसके अंदर और डिटेल वांटेड है। खजुराना क्षेत्र में शुक्रवार को हुई 3 महीने के बच्चे की मौत मामले में खुलासा। पिता ने की पानी में डुबाकर बच्ची की हत्या। आरोपी ने महिला से की थी दूसरी शादी और बच्ची थी महिला के पहले पति से। बच्चे के कारण अपनी दूसरी पत्नी से होता था आए दिन विवाद। इसी कारण आरोपी कालू ने 3 महीने की बच्ची को पानी की टंकी में डुबाकर की हत्या। खजुराना पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को किया गिरफ्तार। आरोपी कालू पर है कई अपराध दर्ज। बच्ची की हत्या करने के बाद वहशी सौतेले पिता ने अपने गोद में ले जाकर करवाया था हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम। चेहरे पर नहीं थी कोई शिकन और ना ही कोई अफसोस। खजाना थाना क्षेत्र में कल सुबह ये एक सूचना आई थी कि एक लगभग 3-3.5 माह की बच्ची को एक हौज़ है उसके अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा फेंक दिया गया था। तो उसकी मां के द्वारा सूचना दी गई थी। बच्ची की बॉडी निकालने के बाद में हमारे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद में मर्ग पंजीबद्ध करने के उपरांत में जितने भी संदेही थे उनसे पूछताछ करी गई। पूछताछ में आसपास के
लोगों से पूछताछ करी गई, वहाँ लगे हुए CCTV कैमरास को चेक किया गया। उसके बाद ये बात सामने आई कि ये जो घटनाक्रम है ये एक्चुअली में जो बच्ची है उसके पिता के द्वारा ही किया गया है। उसके पिता और उसकी माँ के बीच में शक को लेकर के विवाद हुए थे, जिसके पश्चात रात में पिता ने गुस्से में आकर के उस बच्ची को हौज में डाल दिया था, जिससे कारण से डूबने से उस बच्ची की मौत हुई, जिसका खुलासा होने पर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर 302 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। शाजापुर जिले के थानों व चौकियों में पदस्थ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण औचक रूप से ग्राउंड पुलिसिंग जानने के लिए SP यशपाल राजपूत व ASP TS बघेल ने थानों का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के तहत SP यशपाल राजपूत ने जिले के पुलिस थाना सुजालपुर सिटी व अवंतीपुर बजूदिया थाने के निरीक्षण के दौरान थाने में लगे CCTV कैमरों की स्थिति के बारे में जानकारी ली एवं CCTV कैमरों को लगातार चालू रखने एवं CCTV कैमरों का बैकअप सिस्टम बेहतर रखने हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। उन्होंने थाने के रजिस्टर गुड्डा HS जिला बदर रजिस्टर से चेक कर CCTNS एंट्री में मुख्य रूप से न्यायालय से प्राप्त समन्स वारंट को तामील कराकर उसी माध्यम से वापस न्यायालय को भेजने हेतु निर्देश दिए। ASP TS बघेल ने पुलिस थाना सुनेरा व सलसलाई थाने का औचक निरीक्षण के दौरान थाने के सभी रजिस्टर को अपडेट करने एवं साफ सफाई व्यवस्थित रखने तथा अपराध रजिस्टर वारंट तामीली MLC रजिस्टर गुंडा HS फाइल स्थायी वारंट फाइल का अवलोकन कर प्रभारियों को अपराधों शिकायतों का निराकरण करने एवं सभी तरह के पेडेंसी खत्म करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी में लगे स्टाफ के क्षेत्र में धार्मिक स्थलों संवेदनशील क्षेत्र के साथ क्षेत्र के गुंडा बदमाशों की प्रॉपर चेकिंग करने के निर्देश दिए। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है निवाली से। सेंधवा खेतिया स्टेट हाईवे के मार्ग पर रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पति की मौत पत्नी घायल। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की है। रहवासियों ने पुलिस को 108 को बुलाकर महिला को पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलसूद के पास कुकड़िया के रहवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचे रेत से भरे ट्रैक्टर की नंबर प्लेट नहीं है। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया है। हादसे के बाद स्टेट हाईवे के मुख्य मार्ग पर वाहनों के लगे जाम। लोगों ने बताया कि रेत से भरे ट्रैक्टर, डंपर आदि बिना नंबर प्लेट के साथ तेज गति से चलते हैं मार्ग पर। इस क्षेत्र में नदी नाले से हो रहा है रेत का सप्लाई। खनिज विभाग की लापरवाही के चलते इस क्षेत्र में नहीं होती है कोई कार्यवाही।